आज से कोई 20 साल पहले या शायद इससे भी ज़्यादा अरसा पहले एक मैंने इंटरव्यू किया जिसमें मुझे उस वक्त ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नए साल का सूरज देखना नसीब नहीं होगा। ये वो जुमला है जो अपोजिशन के रहनुमा आम तौर पर हुकूमत वक्त के मुतल्लिक़ बारहा बोला करते हैं, लेकिन 2013 से लेकर 2020 इस दौरान में पाकिस्तान में इतने धरने, जलसे, जुलूस और एहतजाजी सियासत हुई है कि दो चीज़ें लम्हा फ़िक्रिया बन चुकी हैं। कितना अरसा पाकिस्तान इसी हालत में ज़िंदा रहेगा? एहतजाज अपोजिशन का हक़ है, उसको बिल्कुल पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन बेयकीनी की फ़िज़ा या टकराव वाली फ़िज़ा वो कभी अच्छी नहीं होती। उसका नुकसान ये होता है कि उस अरसे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के जिस मुल्क में भी ये ऐसे काम हो रहे हों, वहाँ इकनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी। ताहिरुल कादरी साहब के धरनों से 2013 में इलेक्शन से पहले इसका आगाज़ हुआ, फिर 2014 में इमरान खान और ताहिरुल कादरी दोनों ने किए। उसके बाद फैज़ाबाद धरना, कभी कोई और जलसा, कभी कोई और जुलूस, शहरों की लॉकडाउन की सियासत, और वही सियासत आज चलते चलते 2020 में PMLN जो उस वक्त हुकूमत में थी वो अब अपोजिशन में है, और वही एहतजाजी सियासत वो भी कर रही है। हमें इसका हल ढूंढना है, पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, या वो महंगाई की चक्की और स्लो इकनॉमिक एक्टिविटी और बेरोज़गारी और बढ़ती हुई गुर्बत और महंगाई, इसके हाथों आवाम को इसी हालत में हम छोड़ दें जिसमें उनके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इकनॉमिक सिचुएशन अगर सस्टेनेबल ना हो तो मुल्क के लिए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं रहता। ये हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, इन सारों को मिलजुल कर इस टकराव वाली और एहतजाजी सियासत से कोई मुस्बत रास्ता, कोई राह अमल निकालनी पड़ेगी कि मुल्क आगे चलता रहे, बाकी अपनी सियासत जारी रखें। एहतजाज भी, जलसे भी ये जमहूरी अमल का हिस्सा होते हैं, उसका कोई मज़ायका नहीं है, प्रोवाइडेड कि इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ग्राइंडिंग हाल्ट पे ना आ जाए। वो अभी आई हुई है और चलेगी ऐसे ही, जैसे जैसे बेयकीनी बढ़ेगी वो और रुकती जाएगी। कभी कोरोना का इशू बताएंगे, कभी कुछ और बताएंगे, लेकिन पिछले 4-5 सालों में ना बरामदात बढ़ रही हैं, पिछले 2-3 सालों में टैक्स भी रुक गए हैं, कर्ज़े बढ़ी जा रहे हैं। तेज़ रफ्तारी से अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में बढ़ रही है तो वो कर्ज़े बढ़ रहे हैं, और वो बढ़ेंगे इसलिए कि आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जिससे रेवेन्यू जनरेट हो या एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आए। आप कर्ज़े ले रहे हैं और खा रहे हैं, और अल्टीमेटली वो स्टेज आ जाएगी कि या आप बैंकरप्सी की तरफ जाएंगे तो या फिर आप सोचेंगे कि आप क्या करें, रास्ता कैसे निकालें, और वही स्टेज होती है जिसमें गलत फ़ैसले भी हो सकते हैं दबाव के नीचे। उन चीज़ों से बचने के लिए पाकिस्तान को बेहतर फ़ैसले आज करने की ज़रूरत है।